दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, हमने अतीक अहमद जब गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, उस दौरान उसने यहाँ बैठ के क्या क्या कारनामे को अंजाम दिया, उस सब के बारे में आपको बताया था। और वो हमने जो खबर आपको बताई थी, वो गुजरात फर्स्ट में काम कर रहे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट बंकिम पटेल की रिपोर्ट के हवाले से हमने ये खबर बताई थी, क्योंकि वो क्राइम बीट करते हैं सालों से और बहुत अच्छे सूत्र जो है उनके वो रहते हैं, होते हैं। और उनको क्रेडिट देते हुए हमने कहा था, उसका अंतिम भाग जो है, जो उन्होंने हमको भेजा है कि मयूर भाई ये भी एक खबर के तौर पर आप दर्शकों से साझा कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई गुनहगार ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसका इसके पीछे का हाल भी सुनिएगा कि एक कोई अगर अच्छी खबर करता है, कोई भी हो, जर्नलिस्ट, कोई भी जर्नलिस्ट हो, आपकी पहचान का हो या ना हो, और अगर आपको लगता है कि ये हर एंगल से, हर क्राइटेरिया से जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही तरह से इस खबर को किया गया है, तो फिर उस खबर का जितने लोगों तक उसे पहुंचाया जा सके, वो पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। आजकल वैसे भी जो है ये काम बहुत कम हो रहा है ना? बड़ी झूठी खबरें, बेसलेस खबरें, या तो प्रोपोगेटेड खबरें, या तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल बायस्ड खबरें, ये आजकल जो है उसका चलन है। और फेक न्यूज़ भी उसी फैक्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। तो हम कोशिश ये करते हैं दोस्तों कि अगर हमको कहीं कहीं भी दिखे कि वहाँ कहीं अच्छा काम हुआ है जर्नलिज्म को लेकर, पत्रकारिता को लेकर, तो फिर उसको बिल्कुल दो हाथों से, मतलब दो बाहों से जो है उसको गले लगाते हुए आप तक पहुंचाना, ये हमको लगता है कि हमारा काम है। चाहे वो काम, ये खबर हमारी ना भी हो, जरूरी नहीं है कि दुनिया भर की हर खबरें जो है वो हम ही करते रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार आज भी हैं और वो अच्छी अच्छी खबरें करते हैं, तो जो करते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो बंकिम पटेल जो है वो उसी तरह के एक अच्छे पत्रकार हैं, और उन्होंने जेल के अपने सूत्रों से जो ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, उस पर ये पूरी उन्होंने 5-6 हफ्तों की सीरीज चलाई थी। हमने एक उन सीरीज में से जो सार इकट्ठा करके जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, आज भी उसे कर रहे हैं। तो आप सुनिए कि बंकिम पटेल ने अपनी रिपोर्ट जो भेजी, उसमें कहा कि एक नाम, हालांकि सूत्रों के आधार पे होती खबर, तो नाम कुछ लोगों के ले नहीं सकते, लेकिन समझने वाले फिर समझ जाते हैं। उनका कहना है कि एक बहुत बड़े जेल के सबसे बड़े अफसर का इनका कहना है, उनके साथ अतीक ने आके बहुत करीबी रिश्ता बना लिया, और पैसे रुपए जो है वो तो पानी की तरह बहाता ही था वो। तो बहुत सारी जो है उनको सुख सुविधाएं उनको वहां मिल जाती थी, और वहीं बैठ के उसने एक गैंग बनाने का सोचा कि क्यों एक्सटॉर्शन का काम जो है गुजरात में शुरू न किया जाए। और कुछ शुरुआती प्रयास भी किए जो नाकाम रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो खबर भी हम आपको, जो ये अंतिम एपिसोड है इस खबर को लेकर, हम आपको अभी बता रहे हैं, और बंकिम पटेल के हवाले से बता रहे हैं। तो उन्होंने जो हमको भेजी रिपोर्ट, ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। ये कहती है रिपोर्ट कि अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए अहमदाबाद और गुजरात के कुछ गुनाहगारों के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत बड़ा, रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। मतलब कि अतीक अहमद के कुछ करोड़ों करोड़ों रुपए जो बेनामी संपत्ति के रूप में गुजरात में भी, यहाँ कहीं कहीं किसी के जरिए इन्वेस्ट किए गए हैं, ये बंकिम पटेल रिपोर्ट कहती है। तो रिपोर्ट में आगे मैं विस्तार से आपको बता देता हूं, सार ही है लेकिन सार भी विस्तार से बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। और आगे लिखते हैं बंकिम पटेल कि माफिया अतीक अहमद का जो साबरमती सेंट्रल जेल का जो भूतकाल है, जो पास्ट है, हिस्ट्री है, वो कुछ इस तरह से है कि पैसों रुपयों के जोर पर तो है, उसने बड़ी सुख सुविधा तो वो भुगतता ही था, लेकिन इसी जेल में, साबरमती जेल में बैठकर वो दूसरे गुनहगारों के साथ मिलकर रियल एस्टेट के बिजनेस में उसने जो है वो पार्टनरशिप की थी, और करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट जो है गुजरात में किया है। और इस बात से जेल प्रशासन के बड़े अफसर जो हैं वो भी परिचित हैं, इस चीज को जानते हैं, और पुलिस की जो विविध भिन्न भिन्न एजेंसीज हैं गुजरात में, वो भी इस बात को जानती है, ठीक है।
पर इन सब की कृपा दृष्टि जो है वो अतीक पर थी, इसलिए अतीक ये कर पाया। और जो मार्च महीने में इनकी अतीक की जो ट्रांसफर हुई थी उत्तर प्रदेश में, उससे पहले जो जेल पर गुजरात पुलिस ने जो छापे मारे थे वो भी हुए जब, उसके बाद जो है वो वातावरण पूरा जो है वो एकदम गर्म हो गया, एकदम जो है उसने हीट पकड़ ली। और जैसे ही वो रेड खत्म हुई, वैसे जो फिर उसी तरह से जो भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ था पूरा तंत्र, वैसे अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये बंकी पटेल की रिपोर्ट कहती है। और आगे लिखा जाता है कि अतीक अहमद ने जो भी दादागिरी माफियागिरी के जोर पर जो पैसा संपत्ति इकट्ठा की थी, वो सब जो है वहां पे उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारा उसका बेनामी संपत्ति और ये सब जो उस पर कब्जा कर दिया, जेसीबी चला दिया, सब हो गया। तो बताया जा रहा है कि कुछ 11,684 करोड़ की संपत्ति जो है वो तो यूपी सरकार ने जब्त कर ली, ठीक है। और वहां फिर यूपी में जो उसके जो गुप्त रूप से भागीदार साझेदार हुआ करते थे, पार्टनर हुआ करते थे, उन लोगों ने भी अब सरकार के खौफ से और जांच की दायरे से जो है दूर रहने के लिए अतीक से जो है मुंह फेर लिया, ठीक है। अब क्या करेगा, पैसा तो बहुत है, 2 नंबर का, लोगों से छीन कर मार कर लूट कर कमाया हुआ। तो अहमदाबाद में जब अतीक अहमद सेंट्रल जेल में जब ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ के 2 रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले उसके साथ जुड़े जुड़े हुए 2 भाई थे, वो भी जेल में थे। एक का नाम लिखा गया है जीतू और दूसरे का नाम है केतन। ये जीतू और केतन, बंकिम पटेल लिखते हैं कि वो दोनों भाई जेल में बंद थे और अतीक से इनकी मुलाकात करवाई गई और अतीक ने जो है उनके साथ पार्टनरशिप करके अहमदाबाद में भी रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और कहा जाता है बंकिम पटेल की रिपोर्ट के मुताबिक कि जीतू और केतन नाम के जो 2 व्यक्ति हैं, जो दोनों भाई हैं आपस में, वो गुजरात में जमीन और मतलब रियल एस्टेट के अलावा कुछ और बिजनेस में भी लिप्त हैं और वर्चस्व रखते हैं। उसके अलावा जुहापुरा का जो नजीर वोरा है और उसका जो बेटा है अली रजा, उनके साथ भी अतीक अहमद ने बहुत बड़े रुपयों की इन्वेस्टमेंट उनके साथ कोई बिजनेस में की है। ये एक बड़ी बात है जो सुनने में मिलती है। और फिर एक सवाल यहाँ खड़ा किया है बंकिम पटेल ने अपनी रिपोर्ट में। सवाल ये खड़ा किया है कि क्या इसकी जो बेनामी संपत्ति जो है अतीक अहमद की, क्या वो इसकी हत्या के पीछे की जिम्मेदार जो कुछ कारण है उसमें से एक हो सकता है क्या? जो पॉइंट ब्लैंक से उनकी हत्या कर दी गई अतीक की और उसके बाद अशरफ की, बंकिम पटेल लिखते हैं कि उसके पीछे ये जो बेनामी संपत्ति है जो बेहिसाब है, उस वो भी कारणभूत हो सकती है, ऐसी चर्चा है। और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने, हम सब जानते हैं कि अतीक की जो बेनामी संपत्ति है उसकी जांच करने के लिए एक अलग से एक जो है कोशिश शुरू कर दी है और वो जांच जो है बिल्कुल चल रही है, ये बताया जा रहा है। अब साबरमती जेल में अतीक को पैसे इन्वेस्ट करवाने में मददगार लोगों ऐसे 4 गुनहगार हैं, उन सब के नाम पुलिस जांच में आए हैं और वो नाम भी एसटीएफ को दिए गए हैं, ये बताया जा रहा है। और एक खबर और इसमें जोड़ी है बंकिम पटेल ने, वो ये है कि पैसों के दम पर अतीक, मतलब इसमें अब हमने बंकिम भाई से पूछने की कोशिश की, हम पूछ नहीं पाए हैं, लेकिन ये बात जो है थोड़ा हमको अजीब लगता है, लेकिन बंकिम पटेल ने लिखी है तो हम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो रुपयों के जोर पर जो है जो बड़े बड़े अफसरों को खरीद लिया करता था जेल में अतीक अहमद, उस अतीक अहमद को एक मामूली हवालदार जो है कांस्टेबल जेल के अंदर का गार्ड के तौर पर जो होगा, बोले उसने जो है उसको लट्ठी लाठ जो उसका डंडा होता है पुलिस का जो लठ होती है उससे फटकारा था। और अतीक ने इस बात को दबा दिया क्योंकि कारण ये बताया गया कि अगर ये बात जाहिर हो जाती तो फिर उसकी जो डॉन की जो उसकी माफिया की जो इतनी बड़ा धाक और उसकी जो एक वो दबदबा बना हुआ था वो टूट जाता। तो जो अफसर था जिसको वो पैसे को लेन देन होता था उनके साथ, उनको कह के फिर उस हवालदार की ट्रांसफर करवा दी, ऐसा बंकिम पटेल की रिपोर्ट में लिखा है। हालांकि हमको लगता है कि शायद ये संभव हो, ये नहीं लगता हमको, लेकिन ठीक है,
तो ये पूरा एक कच्चा चिट्ठा जो बंकिम पटेल ने लिखा था, हमको लगा कि आप तक पहुंचाना जरूरी है। ये इनके सूत्र बता रहे हैं, ये सब जो है साबरमती जेल में हुआ है। मतलब यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए इस रिपोर्ट के आधार पर अतीक अहमद के यहाँ इन्वेस्ट हुए हैं। अब उसका कोई अभी फिलहाल तो कोई पूछने वाला नहीं है। अगर जांच एजेंसी इसमें अगर जांच ठीक से करे तो यहाँ से भी बहुत सारी ऐसी बेनामी संपत्ति अतीक अहमद के पैसों से खरीदी गई हो वो मिल सकती है। तो ये खबर सुन के आपको कैसा लगा, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर अगर बात अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, करवाइए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।